अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक बड़ी मज़े की एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ से रिलेटेड है, बहुत मज़े का टॉपिक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। इसमें सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होते हैं, फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। उसने साथ लिखा हुआ है ना, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। वो कह रहे हैं इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन ऑब्जर्व थिंग्स विच इंक्रीज और डिक्रीज प्रोग्रेसिवली बाय फिक्स्ड अमाउंट्स। हम अपनी आम जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो एक खास अमाउंट से बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, नंबर ऑफ डेज पास इन अ ईयर बाय 7 डेज एवरी वीक। एक साल के अंदर जो एक हफ्ता होता है वो हमेशा 7 दिनों का होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कभी 8 दिनों का हो जाए, कभी 9 दिनों का हो जाए। तो एक साल के अंदर जो हफ्ते होते हैं वो हमेशा 7 दिनों के हिसाब से बढ़ते हैं। हमारी एज हमेशा 12 महीनों के हिसाब से एक साल बढ़ती है। इसी तरह की चीजें अब हम नीचे देख रहे हैं। वो कह रहा है इन ऑर्डर टू स्टडी सच सिचुएशंस फ्रॉम डेली लाइफ। आम जिंदगी में इस तरह की चीजों को समझने के लिए लेट अस कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ अ सीक्वेंस। आइए हम सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है। आ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स की अरेंजमेंट होती है रिटन इन डेफिनेट ऑर्डर, जो एक खास तरतीब में लिखे होते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल, किसी खास कानून के मुताबिक। आ सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। किसी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। लुक एट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। वो कह रहा है नीचे वाले पैटर्न्स को देखो। फर्स्ट है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। पहला नंबर है 1। 1 में 2 प्लस किया तो 3 आ गया, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया 7 एंड सो ऑन। इसी तरह अगले वाला 2, 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6। यानी हम हर अगली टर्म हासिल करने के लिए पिछली टर्म में 2 प्लस कर रहे हैं। उससे आगे है 1, 4, 9, 16, 25। तो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। उसने कहा था कि ये ऐसी तरतीब है जो किसी स्पेसिफिक रूल में लिखी जाती है। तो जो एक सीक्वेंस होगा उस सारे में कोई एक रूल यूज हो रहा होगा। देखो पहले दोनों में उसने हर टर्म हासिल करने के लिए 2 प्लस किया है। थर्ड वाले में वो क्या कर रहा है, नंबर्स के स्क्वायर ले रहा है। उससे नीचे देखो, सबसे पहला नंबर है 1, फिर है 1/2, यानी उसने 1 को नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर उससे अगला नंबर है 1/4, तो उसने 1/2 को फिर 1/2 के साथ किया तो 2/2 4 आ गया। फिर 4 को 2 के साथ किया, फिर 8 को 2 के साथ किया तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। इसी तरह अगला 1/3 है और उससे अगला 1/9 है। तो यहाँ पे वो 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 multiplied by 9, 9 multiplied by 3 is 27, 27 multiplied by 3 is 81। अब कह रहे हैं फ्रॉम दीज नंबर पैटर्न्स इट कैन बी नोटिस दैट ईच सक्सेसिव नंबर कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग अ स्पेसिफिक रूल दैट जस्टिफाइज द पोजीशन ऑफ सक्सीडिंग वन। वो कह रहे हैं इस रूल को देख के हमें पता चला है, इसको देख के, कि हर अगला नंबर किसी खास असूल के तहत पिछले नंबर में कुछ ना कुछ ऐड प्लस करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हासिल किया जाता है। अब आगे देखिए, उसने इसकी शक्ल हमें दिखाई है। टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस अ स्पेशल नोटेशन AN इज अडॉप्टेड। हम AN से उसको शो करते हैं एंड द सिंबल दिस और दिस इज यूज्ड। अब A1 जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, A2 हमारी सेकंड टर्म है, A3 हमारी थर्ड टर्म है, AN हमारी nth टर्म है या जनरल टर्म है। अब सीक्वेंसेस जो होते हैं वो फाइनाइट भी होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं। अगर तो इस तरह से 1 2 3 4 इसमें आगे डॉट्स लगे हुए हैं, डॉट्स का मतलब होता है कि ये इनफिनिट है, ये कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है हमें नहीं पता, तो ये इनफिनिट है। उससे अगला सीक्वेंस 1 से शुरू हो रहा है 15 पे खत्म हो रहा है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है।
उससे आगे 1, 1/2, 1/4, ये इनफाइनाइट है, उससे अगला फिर फाइनाइट है, उससे अगला इनफाइनाइट है और उससे अगला भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो चलें अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 7.1, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें हर सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स बतानी है जस्ट। ये देखें, ये इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं, जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमने इसकी 3 टर्म्स फाइंड करनी है। पहले हम n की जगह पे पुट करेंगे 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म आ गई। अब हम n की जगह पे पुट करेंगे 2, a2 इज इक्वल टू 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 इज इक्वल टू 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स हैं 4, 5 एंड 6 आर रिक्वायर्ड टर्म्स। ये उसने दिया हुआ है a n इज इक्वल टू n + 1 इंटू a की पावर a के नीचे उसने दिया हुआ है n - 1 और उसने साथ कंडीशन दी हुई है कि a1 की वैल्यू 1 है। अब देखिए, उसने हमें यहाँ पे a1 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, यानी उसने हमें फर्स्ट टर्म दे दी हुई है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे n इक्वल टू 2। a2 इज इक्वल टू 2 + 1, a2 - 1, 2 + 1 इज 3, 2 - 1 करेंगे 1। अब देखो, हमें इस टर्म को फाइंड करने के लिए a1 की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए उसने हमें a1 की वैल्यू साथ दी हुई है। तो इट इज इक्वल टू 3 × 1, तो a2 इज इक्वल टू 3। अब हम पुट करेंगे n इक्वल टू 3, तो इट विल बी a3 इज इक्वल टू 3 + 1, a3 - 1, 3 + 1 इज 4, a2 और सेकेंड टर्म की वैल्यू हमारे पास है 3, इट विल बी इक्वल टू 12। तो अब फर्स्ट टर्म हम वही लिखेंगे, हम लिखेंगे सो 1, 3 एंड 12 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। नीचे दिए गए सीक्वेंसेस में जो टर्म इंडिकेट की गई है हमने वो फाइंड करनी है। जैसे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 3, 12, 60 अप टू a7 लिखा हुआ है, यानी हमने इसमें 7th टर्म फाइंड करनी है। अब देखें, इसमें हमारा a1 है 1, a2 हमारा है 3। अब 3 कैसे आया है? हमने इसको 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आया है। अगली टर्म हमारी है 12। अब 12 कैसे आएगा? अगर हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 12। हमने ये पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक रूल होता है इसमें। अब इसमें रूल क्या है? उसने 3 से स्टार्ट किया है। हमने दी गई टर्म्स को देख के खुद फैसला करना होता है कि वो इसके अंदर क्या कर रहा है, कुछ ऐड कर रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है। हमने देखा कि पहली टर्म है 1, दूसरी है 3 और चौथी है 12 तीसरी। तो हमने सोचा कि अगर हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 बनता है, और अगर हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है। अब अगली वैल्यू है 60। तो आप सोचो, अगर हम 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे a4 इज इक्वल टू 12 × 5 इट इज इक्वल टू 60। यानी हर अगली टर्म हासिल करने के लिए हम पिछली टर्म को एक ज्यादा नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 के साथ किया, फिर 4 के साथ किया, फिर 5 के साथ किया, अब हम 6 के साथ करेंगे। a5 इज इक्वल टू 60 × 6 इट इज इक्वल टू 360। a6 इज इक्वल टू 360 × 7। ये क्या हो जाएगा? 7 0 0 7 6 और 42 2 यहाँ पे 4 कैरी में, 7 3 21।
स्टोन थी। A7 हमारा आएगा 2520 मल्टीप्लाई बाय 8, 20160। A7 इक्वल टू 20,160 इज रिक्वायर्ड टर्म। ये है 1/3 फर्स्ट टर्म और 2/3 सेकेंड टर्म है। हमने इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। अगर हम देखें तो ये देखें यहाँ पे एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 है तो फिर 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, यानी ऊपर 1 नंबर प्लस होता है और नीचे 2 नंबर प्लस हो रहे हैं। अगर A1 हमारा है 1/3 तो A2 कैसे आता है, इसी टर्म में ऊपर 1 प्लस करने से और नीचे 2 प्लस करने से, ये बन गया 2/5। अब A3 हमारे पास कैसे आएगा, पिछली टर्म जो 2/5 है उसके अंदर ऊपर 1 प्लस करना है और नीचे 2 प्लस करना है, तो ये बन जाएगा 3/7। A4 हमारे पास आएगा 3/7 में ऊपर 1 प्लस करना है और नीचे 2 प्लस करना है, ये बन जाएगा 4/9। A5 हमारे पास आएगा 4/9, ऊपर +1 करना है नीचे +2 करना है, इट विल बी 5/11। तो A5 इक्वल टू 5/11 इज रिक्वायर्ड टर्म। देखिए इसमें है एक टर्म हमारी है पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, फिर 5 पॉजिटिव है और -7 आ गया, यानी एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही है। इसमें हमने 9th टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम A1 को एक साइड पे लिखेंगे, A1 इज 1 एंड A2 इज इक्वल टू -3। एक रूल से हमारी एक टर्म आएगी और दूसरे रूल से हमारी अगली टर्म आया करेगी। A1 है 1 में हम अगर 4 प्लस कर दे तो हमें तीसरी टर्म मिल रही है 5। A3 इज इक्वल टू 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। A4 हमारे पास इस रूल से आएगा, अगर हम -3 में -4 करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा -7। तो देखिए इस रूल से हमारी पहली को यूज करके तीसरी वैल्यू आई है और दूसरी को यूज करके हमारी चौथी वैल्यू आ गई है। अब हम फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे। फिफ्थ टर्म हमारे पास कैसे आएगी, इस 5 में 4 प्लस करने से, तो A5 हमारा बन जाएगा 9। इसी तरह यहाँ पे हमारा A4 है -7, A6 हासिल करने के लिए हम -7 में -4 ऐड करते हैं, तो A6 हमारा बन जाएगा -11। अब हमारे पास आएगी A7 हमारे पास आएगी 9 + 4 करके, ये हो जाएगा 13। ये हमारे पास A7 की वैल्यू है। फिर है A8 इज इक्वल टू -11 - 4, A8 इज इक्वल टू -15। हमें 9th टर्म चाहिए, तो A9 हमारे पास कैसे आएगी, 13 में 4 प्लस करने से, 13 में 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो हमारे पास A9 इक्वल टू 17 इज रिक्वायर्ड टर्म। सिर्फ इसमें फर्क क्या है, इसमें हम एक तरफ एक रूल यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरा रूल यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव था, तो इसलिए हम एक टर्म इस साइड से फाइंड करते हैं तो दूसरी टर्म हम इस साइड से फाइंड करते हैं। इसी तरह से हमने A9 फाइंड कर ली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। नीचे उसने सीक्वेंस दिए हुए, उसने जितनी टर्म्स दी हुई हैं हमने उससे अगली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म है 12, सेकंड टर्म है 16। हमने खुद सोचना है कि इसमें क्या हो रहा है। आप सोचो जरा, A1 है हमारी 12, A2 हमारी कैसे आ सकती है, अगर हम 12 में 4 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 16। A3 है 16 प्लस अगर हम 5 कर लें तो ये बन जाएगा 21। A4 है 21 + 6 27।
तो देखिए इस तरह सारी टर्म्स बनी है ना, पहले हमने 4 ऐड किया, फिर 5, फिर 6, इसी तरह हम आगे 7, 8, 9 यहाँ तक उसने हमें दी हुई है। हमने अगली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो A5 हमारे पास आएगा जब हम 27 में 7 प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 34। A6 हमारा आएगा 34 में 8 प्लस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 42। A7 हमारे पास आएगा जब हम 42 में 9 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 51। A8 आएगा जब हम 51 में 10 प्लस करेंगे, ये आएगा 61। तो ये 4 टर्म्स हमने खुद फाइंड किया। हम लिखेंगे 34, 42, 51 एंड 61 आर रिक्वायर्ड टर्म्स। A1 है हमारे पास 1, A2 कैसे आएगा? अगर हम इस नंबर में इससे अगला नंबर जो वैसे काउंटिंग में इससे अगला नंबर आता है, जब हम वो इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ रहा है। जैसे 1 है, 1 का कंसेक्टिव नंबर होता है 2, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर हमने प्लस करना है, तो 1 + 2 हमारे पास बन जाता है 3। A3 है हमारे पास, 3 का कंसेक्टिव नंबर है 4, वो हम इसमें प्लस करें तो हमारे पास 7 आता है। A4 फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास नंबर आया है, इसमें हमने इसका अगला कंसेक्टिव नंबर प्लस करना है, वो होता है 8। तो देखिए अब 7 में 8 प्लस करेंगे 15 आती जा रही है हमारी ऊपर वाली टर्म्स। इसी तरह अब हम A5 के लिए 15 में प्लस कर देंगे 16। 15 में जब हम 16 प्लस करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 31। A6 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 31 है, 31 में उसका कंसेक्टिव नंबर हम प्लस कर देंगे 32। तो 31 में 32 प्लस करेंगे, आंसर आएगा 63। 5 तक उसने हमें टर्म्स दी थी, हमने आगे 4 टर्म्स फाइंड करनी है। अब हम 63 में प्लस कर देंगे 64। 63 में जब 64 प्लस करेंगे, आंसर आएगा 127। A8 में हम क्या करेंगे, 127 में हम 128 प्लस कर देंगे। जब 128 प्लस करेंगे, आंसर आएगा 255। A9 हासिल करने के लिए हम 255 में प्लस कर देंगे 256। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 511। तो हम कहेंगे 63, 127, 255 एंड 511 आर रिक्वायर्ड टर्म्स। हमारे पास 4, A2 हमारे पास आ रही है, अगर हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। A3 है 12, तो 8 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। A4 है 16, तो 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चला कि हम इसमें 4 ऐड कर रहे हैं बार बार। A5 हमारे पास आ जाएगा 16 + 4 विच इज 20। A6 is 20 + 4 which is equal to 24. A7 is 24 + 4 which is equal to 28. A8 is equal to 28 + 4 which is equal to 32. उसने 4 तक हमें टर्म्स दी हुई थी, नेक्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड कर ली है। हम लिखेंगे 20, 24, 28 and 32 are required टर्म्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।